हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और बस पॉजिटिव सोच रहे हो और पॉजिटिव फील कर रहे हो। कल बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं फटाफट से वीडियो अपलोड कर दूं। तो 55 पोर्टल प्लस फुल मून है और ल्यूनर इक्लिप्स भी है, चंद्र ग्रहण भी है। बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट इस चीज़ का होगा आपके रिश्तों पे, क्योंकि मून इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमोशंस। और डेफिनेटली जब ये पोर्टल के साथ आएगा, चंद्र ग्रहण के साथ ये फुल मून जब आ रहा है, तो बहुत मतलब तीनों चीज़ें एक साथ ही है। तो देखते हैं कि क्या असर पड़ेगा आपके पर्सन की फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे। आप भी ये चीज़ फील कर रहे होंगे, आज से कल से ये चीज़ें आप फील कर रहे होंगे, थोड़ा और ज़्यादा इमोशनल या कुछ अलग ही फील करना, कुछ ट्रांसफॉर्म्ड आपके अंदर आपको फील हो रहा होगा, या लो फील हो रहा होगा, या बहुत ही किसी को बहुत हायर वाइब्रेशनल एनर्जी फील हो रही होगी। तो ये होता है फुल मून और स्पेशली ल्यूनर इक्लिप्स में, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो वही हम देखेंगे कि ये जो 55 पोर्टल है और ये जो चंद्र ग्रहण है कैसा रहेगा आपके लव लाइफ के लिए, और स्पेशली आपके पर्सन के इमोशंस में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स लाइट द कैंडल। और देखते हैं क्या असर पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में 55 पोर्टल ज़रूर लिखना, ताकि ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को आप सब क्लेम कर पाओ। सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो ये है कि एक टाइम था जहाँ पे ये पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा अकेला कर दिया, आपको प्यार की भीख मांगने पे मजबूर कर दिया था इस पर्सन ने। मैं लिटरली यहाँ पे देख पा रही हूँ, और मुझे आप लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि एक ऐसा समय भी आया रिश्ते में जहाँ पे आप उनके पीछे भाग रहे थे, आप उनसे प्यार की भीख मांग रहे थे, आप उनसे अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे, उनको रुकने के लिए कह रहे थे, या जो भी आपकी डिमांड्स थी उनसे। लेकिन इस पर्सन ने तब आपकी एक नहीं सुनी, आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। और जब ये चीज़ देखिए हमारे साथ, स्पेशली हम जिससे प्यार करते हैं या हम जिसके साथ रिलेशनशिप में है, अगर वो हमें इस तरह से ट्रीट करने लगे जहाँ पे हमें उसके पीछे भागना पड़ रहा है, या उसको चेज़ करना पड़ रहा है, उसकी भीख मांगनी पड़ रही है, रोना पड़ रहा है, अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, तो वो सबसे बुरा एक फीलिंग होता है। वही आपको इस पर्सन के साथ फेस करना पड़ा है। यू हैव बीन आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है। अब क्या हो रहा है ना, ये जो पोर्टल खुला है, ये जो खुलने वाला है, सॉरी, और ये जो चंद्र ग्रहण, ये सारी चीज़ें इनको ट्रिगर करेगा। इनके अंदर एक जैसे एक झंझलाहट होगी कि यार मैंने ये उसके साथ ठीक नहीं किया, आई शुडेंट हैव डन दिस, आई शुडेंट हैव डन दिस। तो ये बार बार पछतावा, गिल्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ऑल्सो जो सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, पछतावा तो होगा ही इस पर्सन को, लेकिन देखिए जब कोई हमें इतना परेशान कर देता है, इतना हमें उसके लिए रोना पड़ता है, इतना हमें उसके पीछे भागना पड़ता है उसके प्यार के लिए, उसके अटेंशन के लिए, तो हम वहाँ से अपना ध्यान हटा लेते हैं। या तो हम अपनी लाइफ पे फोकस करने लगते हैं, या तो हम किसी ऐसे इंसान को अटेंशन देने लगते हैं जो हमें अटेंशन दे रहा है, जो हमसे प्यार कर रहा है। तो आपने मे बी ऐसा कुछ किया, एंड अब इस पर्सन को जब आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, जब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, जब आप उनसे बेग नहीं कर रहे हो, तब उनको लग रहा है कि यार इसके लिए मैं ज़रूरी भी हूँ या नहीं। तो डेफिनेटली ये जो पोर्टल है, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये उनके अंदर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा कि क्या उसके लिए अब मैं ज़रूरी हूँ भी या नहीं, क्या वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं, क्या मैं उसके लिए ज़रूरी हूँ या नहीं। ओके, सो क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हैं। देखिए वैसे तो इस पर्सन के अंदर दुनिया भर का कॉन्फिडेंस है। इन्होंने पास्ट में भी आपसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस करे होंगे, पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके अंदर इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं रही है कि वो आपसे आके अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करें। उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं,
ये एक्सप्रेस करने तक की भी हिम्मत उनके अंदर बची नहीं है। उस लेवल का डर, उस लेवल की हेजिटेशन, इतना गिल्ट, इतना पछतावा, सारी चीज़ें उनके अंदर मैं देख पा रही हूँ। सो यस, दे वांट टू एक्सप्रेस। तो ये मतलब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि गलतियाँ इतनी कर दी है, फेस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये पर्सन ना जो भी अपनी लाइफ में सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, बन पाए हैं अब तक, उसका पूरा क्रेडिट वो आपको देते हैं। वो अप्रिशिएट करते हैं जो भी आपने उनके ज़िंदगी में बदलाव लाया, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लवर। आपने प्यार का मतलब सिखाया, आपने इस पर्सन को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करी है। सो डेफिनेटली इट्स लाइक ये पर्सन आपको ओ करते हैं, यू नो, आई ओ यू। तुम्हारा ही क्रेडिट है, तुमने ही मुझे यू नो जो आज मैं हूँ उसके पीछे वजह तुम ही हो। ओके, सो या देखिए पास्ट में मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत भला बुरा कहा। मे बी आपको ऐसा बोला कि तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, मैं ठीक हूँ तुम्हारे बिना, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं देख लूँगा, तुम मेरे बारे में मत सोचो। मे बी आपने कई बार इनको मनाने की, समझाने की कोशिश करी कि भाई मान जाओ, करते हैं हम, वर्कआउट करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको नकार दिया सिरे से। आपको इतना ज़्यादा इंसल्टिंग फील कराया है इस पर्सन ने एक टाइम पे। इस पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आने वाली है और बहुत याद ही नहीं, इस पर्सन को भी हर्ट होगा। जो हर्ट आपको फील कराया गया है वही हर्ट, देखिए कर्मा ना घूम फिर कर जाता ही है उस इंसान के पास जिसने वो कर्मा क्रिएट किया होता है। तो अगर आपने बुरा बिहेव किया है ना किसी के साथ, तो वो बुरा आपके पास भी आएगा ही एक ना एक दिन, किसी ना किसी तरीके से। वैसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि उनको रियलाइज़ होगा कि मैंने कितना बुरा बिहेव किया। जब वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी, जब वो मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी, जब वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, मुझसे मौका मांग रही थी, तब तो मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और अब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं कैसे फेस करूँ उसको। वैसे भी इस पर्सन को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है। ये बहुत इच्छा होती है इनकी कि मैं सामने वाले को बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन ये बता नहीं पाते हैं। बहुत उनको खुद को ही बहुत बुरा लगता है कि यार मैं उसको नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं उसके लिए क्या फ़ील कर रहा हूँ। तो ये जो पोर्टल है, ये जो इक्लिप्स है, ये डेफिनेटली इनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। और वो कितना याद करते हैं आपको या क्या फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, उनको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में हिचकिचाहट होगी। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे जब बात करे या आपके सामने आए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेव करे या अपनी प्रैक्टिकल साइड आपको शो कर सकते हैं, लेकिन पीछे क्या है, पीछे ढेर सारे इमोशंस है, बहुत सारा प्यार है, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने की इच्छा है। ठीक है, सो आप इनके बिहेवियर पे मत जाइए। ठीक है, देखिए ये आपको देख रहे हैं और डर रहे हैं लिटरली। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है ये इंसान अपने में ही मस्त है, इसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, बट नहीं, इनका पूरा पूरा ध्यान है आपके ऊपर। ये पूरी शिद्दत से आपको स्टॉक या स्पाई करते हैं, जैसे भी पॉसिबल हो वो आप पे पूरा नज़र रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। और मुझे लगता है कि इनको ऐसा डर लगना शुरू हो जाएगा कि यार उसके पास तो बहुत सारे लोग हैं, वो तो उसको तो कोई भी मिल जाएगा यार, उसके पास तो बहुत सारे लोग हैं। और वो डर मुझे उनकी आंखों में दिख रहा है, डर दिख रहा है लिटरली मुझे कि क्या मैंने खो दिया है उसको, क्या अब कोई चांस नहीं है, कोई भी उसको अपना बना लेगा, क्या मैं सिर्फ देखता रहूँगा। तो ये डर मैं देख रही हूँ उनके अंदर। इन्होंने एक टाइम पे या तो किसी को चूज़ कर लिया था, हो सकता है इन सम केसेस मे बी इन्होंने आपके बजाय किसी और को चूज़ कर लिया कि मुझे XYZ पर्सन के साथ रहना है, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, और उसके वजह से आपसे रूडली बिहेव किया, आपसे कट कर रहे, या आपसे बहुत कम बातें करी, या जितनी बातें करी बहुत रूडली बोला आपको। तो आपके साथ इन्होंने डेफिनेटली मिसबिहेव किया है, बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया। और अब क्या मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि डेफिनेटली ये पर्सन को वो सारी चीज़ें अब एक पिक्चर की तरह अपनी आंखों के सामने दिखेगी कि मैंने क्या क्या गलत किया, मैंने कैसे कैसे सामने वाले को हर्ट किया। एंड नाउ दे आर लाइक मैंने गलती कर दी। अब ये पर्सन या तो आपको सच में ऐसा बोलेंगे
लाइक फेस टू फेस कि मैंने गलती कर दी, मैंने उसको चुना, तुम्हें नहीं चुना, या तो ये पर्सन उनको ये रियलाइज़ होगा, फील होगा कि मैंने ये किया। देखिए ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अब आपकी ना नीड होने वाली है, मतलब दे विल बी लाइक मुझे वो चाहिए एट एनी कॉस्ट। ओके, वो तड़प, वो एक रेस्टलेसनेस मैं देख रही हूँ, एक होपलेसनेस उनके अंदर, हेल्पलेसनेस, जैसे वो अपने आप की ही मदद नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आना तो है आपके पास, बट वो खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं और कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये पर्सन की इच्छा शक्ति बढ़ेगी, दैट दे वांट टू बी विथ यू, दैट दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ। ठीक है, देखिए मुझे ये भी कहीं ना कहीं फील होता है कि इन्होंने अपने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। ओके, एक वक्त था जहाँ पे एटलीस्ट चीज़ें ठीक करी जा सकती थी, बट अब इन्होंने इतना रायता फैला दिया है, इतना ज़्यादा भसड़ मचा दी है, इतने लोग और इतनी कमी, कन्फ्यूजन, अब इन्हें गिल्टी फील हो रहा है। मुझे एक ही शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक फील हो रहा है गिल्टी। दे आर लिटरली सो गिल्टी दैट वॉट एवर दे हैव डन, आपको भी प्रॉब्लम में डाल दिया, आप भी यहाँ परेशान रहे और वो खुद भी वहाँ पे अब वो परेशान है। अब उनके आसपास लोग हैं लेकिन वो खुद अकेले हैं। ओके, सब लोग उनके खिलाफ हो गए, जब वो आपसे आपके खिलाफ हो गए, दुनिया उनके खिलाफ हो गई। अब वो जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके दिल में है, क्या अभी भी देयर इज़ अ स्पेस इन योर हार्ट, अभी भी आपके दिल में उनके लिए जगह है, क्या अभी भी आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, क्या अभी भी आप उनके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हो। दे वॉन्ट टू नो दैट। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन एक बाउंड्री सेट करके बैठे हैं, क्योंकि इनके आसपास भी ऑप्शंस है, लेकिन कोई भी इनके पास आता है ना तो ये उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जगह उनके लाइफ में कोई नहीं ले पाता है। आप इरिप्लेसेबल हो, नो वन कैन टेक योर प्लेस इन देयर हार्ट। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता मेरी ज़िंदगी में, यू आर इरिप्लेसेबल। ओके, सो वो सबको मना कर रहे हैं या करने वाले हैं अभी आगे जाके। किसी को भी अपने करीब नहीं आने देंगे, किसी को भी, क्योंकि जब वो उठते हैं सुबह तो पहली जो थॉट होती है उनके दिमाग में वो आप होते हो, सोते हैं तो लास्ट थॉट आप होते हो, तो वो किसी के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। किसी को अपनी लाइफ में आने देना बहुत दूर की बात है, बट किसी के बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे हैं उस तरह से। ठीक है, देखिए इनको आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इवन ये जो इग्नोरेंस है ना आपकी, जो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने मर्ज़ी से चल रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो इन पे, ये भी चीज़ इनको बहुत प्यारी लग रही है आपकी। सो दे लव एवरीथिंग अबाउट यू, चाहे वो आपकी लुक की बात हो, आपके नेचर की बात हो, आपके काम करने का तरीका हो, आपके बोलने का तरीका हो, आपके हंसने का तरीका हो, इग्नोरेंस हो, दे लव एवरीथिंग अबाउट यू। दैट इज़ द लेवल, वो लेवल है उनका आपके लिए, जो फीलिंग्स उनकी है ना वो इतने हाई लेवल की है, दैट दे लव एवरीथिंग अबाउट यू। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन, देखिए अगर आपसे गलती हो गई है और अगर आप चाह रहे हो या सोच रहे हो कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, मैं उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दूँ, मैं उसको बता दूँ कि मुझसे गलती हो गई भाई मुझे माफ़ कर दे, तो इट इज़ द राइट टाइम। अगर आप अभी जाते हो और उनसे माफ़ी मांग लेते हो, कन्फेशन कर लेते हो कि ओके मेरी गलती हुई, तो वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। ओके, या फिर अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो भी चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। सो दे वॉन्ट टू गिव एंड रिसीव फॉरगिवनेस। वो नहीं चाहते कि एक माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, तो माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक कर लेते हैं ना, तो ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में लस्ट ने चीज़ें ख़राब कर दी। मे बी वो आपसे सिर्फ लस्ट चाहते थे, पास्ट में प्यार के नाम पे लस्ट के पीछे पड़े रहते थे और चीज़ें एकदम ख़राब होते गई उसके बाद। ठीक है, बट अब वैसा नहीं है। नाउ दे अंडरस्टैंड कि प्यार अलग है, लस्ट अलग है, दोनों चीज़ें अपने अपने जगह पे है। ओके, सो दे वांट टू, वो अब प्यार देना चाहते हैं और प्यार ही पाना चाहते हैं, अब वो लस्ट पे ध्यान नहीं देना चाहते। ओके,
देखिए, अब इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि एक इंसान जिसका चेहरा तो ब्यूटीफुल ही था, लेकिन जो अंदर से भी ब्यूटीफुल था, सीरत एंड सूरत दोनों इतनी ब्यूटीफुल थी, और मैंने ऐसे इंसान को बाकी फालतू चीज़ों के लिए मैंने खो दिया। तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, कि आप कितने ब्यूटीफुल हो इनसाइड एंड आउट, आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितने काइंड हार्टेड हो। तो वो आपकी अच्छाई देख पा रहे हैं। ओके, देखिए, ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं और उनको ये चीज़ भी फील हो रही है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, जब तुम्हारे साथ जीता हूँ, तो वही असली ज़िंदगी है, वही एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी है। वो जो दुनिया है तुम्हारे साथ वही ब्यूटीफुल है, वही असली है, वही सब कुछ है। ठीक है, सो या दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। मतलब ना, रियलाइजेशन काफ़ी हो रही है। ओके, ये आपको ऐसा दिखाते होंगे ना कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हारे सिवा मेरा कुछ नहीं अड़ता है, मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, मेरी लाइफ तुम्हारे सिवा भी चल सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूँ। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स, अपने आंसू सब छुपाते हैं, शो नहीं करते ये आपको, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इमोशंस दिखा दिए तो भाई मैं वीक पड़ जाऊँगा या मैं वीक दिखूँगा। ठीक है, आपकी कोई दी हुई चीज़ है इस पर्सन के पास, बहुत संजो के रखी है इस पर्सन ने। अगर आपने इनको कभी चॉकलेट्स भी दिए होंगे ना, उसके रैपर भी इस पर्सन ने बहुत संभाल के रखे हैं। तो आपने भेजे हुए वॉइस नोट्स, आपने भेजे हुए सॉन्ग्स, उसकी तो एक प्लेलिस्ट ही आई थिंक इस पर्सन ने बना के रखी है। येस, एंड दे लिसन टू इट, रोज़ सुनते हैं या जब उनको टाइम मिले वो सुनते हैं, और हर एक गाने में उन्हें आपकी याद आती है। उन्हें ऐसा लगता है लिटरली आप वो गाना उन्हें डेडिकेट कर रहे हो या उन्हें सुना रहे हो जब वो सॉन्ग सुनते हैं। सो या देखिए, उनको ऐसा लगता है कि अभी अगर उन्हें मौत भी आ जाए ना, तो उन्हें उस चीज़ का भी अफसोस नहीं है, क्योंकि उनको लगता है आप उन्हें लाइफ में मिल गए ना, दे क्रॉस्ड पाथ्स विथ यू, तो उन्हें सब मिल गया लाइफ में, जो उन्हें मिलना था वो सब जी गए, सब मिल गया उन्हें, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में आए। दैट इज़ हाउ ब्लेस्ड ये पर्सन फील करने वाले हैं या फील करते हैं टू हैव यू इन देयर लाइफ, क्योंकि उन्हें लगता है आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया को कंप्लीट करते हो। ठीक है, आपसे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत स्ट्रेस लेते हैं ये पर्सन। मुझे लगता है आपकी कोई बात है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंसर्निंग लगती है, या तो आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, या फिर आप अपनी केयर नहीं करते हो, या फिर आप बहुत भोले हो, कुछ तो है आपके बारे में कोई चीज़ है जो इनको बहुत कंसर्न कर रही है। ओके, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट डेफिनेटली दे आर सो कंसर्न्ड अबाउट यू, सो वरिड अबाउट यू। ठीक है, और बट ये सारी चीज़ें वो अकेले में ही सहते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ होगा, आप कमेंट्स में मुझे लिख के ज़रूर बताना अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो, कि आपके पर्सन ने आपको बोला होगा तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाते हो, या तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन उनको यही नहीं समझ में आया आज तक कि उनके एक्शंस हमेशा अपोजिट रहे हैं उनके वर्ड से, तो आप कैसे समझ पाओगे, राइट। तो फिर तो अब क्या होगा, वो चेंज मैं जो देख रही हूँ ना, कि अब ये एक्शंस ही ऐसे लेंगे, इतनी ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे खुद होके आपके दिल में जगह बनाने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, कि यू विल बी शॉक्ड, और आप पूरा ट्रस्ट कर पाओगे उनके ऊपर। वैसे भी आप करते हो ट्रस्ट, लेकिन इस पर्सन को लग रहा था ना कि तू मुझे समझ ही नहीं पाई, तू मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती है, तू इनसिक्योर है, ये है वो है। तो दे विल अंडरस्टैंड कि भाई खुद को कुछ करना पड़ता है उसके लिए, एवे नहीं हो जाता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ और मजबूरी भी है। हो सकता है ये इकलौते हैं अपने फैमिली में, या इनके ऊपर करियर का स्ट्रेस है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सिचुएशन है इनकी। ठीक है, या हो सकता है ये शादीशुदा है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन प्यार है आपसे। तो अलग अलग हो सकता है सिचुएशन, लेकिन डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझो। दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, मतलब वो चाहते हैं कि तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूंगा। तो आने वाले समय में दे विल ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़, दे विल ट्राई टू एडजस्ट, कि भाई तुम थोड़ा मुझे समझो, थोड़ा मैं तुम्हें समझूंगी या समझूंगा, जो भी है। ठीक है,
मुझे लगता है ज़िंदगी में इस पर्सन ने कभी किसी को इतना मिस नहीं किया जितना मिस इन्होंने आपको किया है। ओके, खुद को भी इतना मिस नहीं किया होगा इस पर्सन ने, ठीक है, क्योंकि उनको आप एक ब्लेसिंग की तरह रखते हो। उनको लगता है कि डेफिनेटली कोई टूटते हुए तारे से कोई विश मांगी थी और आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, वो विश कबूल हुई है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक ब्लेसिंग मानते हैं और बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर ये डर रहे थे काफ़ी टाइम से, सिर्फ सोच ही रहे थे कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, मुझे उसको मैसेज कर देना चाहिए या कॉल कर लेना चाहिए या ब्लॉक से हटा देना चाहिए, तो दे विल फाइनली डू इट। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है इस पोर्टल के दरमियान या फिर इस ल्यूनर इक्लिप्स के दरमियान आपके पर्सन फाइनली दे विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दिस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं आप, इनके अंदर मेजर डिफरेंस देखोगे, बहुत बड़े बड़े बदलाव देखोगे आप इनके अंदर। दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स ऑन मैनी लेवल्स। मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है, ये देखोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ चुकी है, कह लो हिम्मत आ गई है, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के आपके पीछे खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि कुछ लोग जलते हैं आप दोनों की जोड़ी से, आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों के प्यार से, या कुछ लोग हैं अभी उनकी फैमिली का कोई हो सकता है या उनके दोस्त में से कोई हो सकता है या उनके एक्स पार्टनर्स हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर मे बी आपके साइड से कोई हो सकता है, बट देयर इज़ समवन जो आप दोनों को एक होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, बट ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के आपके पीछे खड़े होना चाहते हैं विथ यू, ठीक है। देखिए, एक टाइम था जब अगर ये आपको कमिटमेंट दे देते तो आज आप दोनों की शादी भी हो गई होती, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे आपको सही टाइम पे इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया। मे बी किसी किसी के लिए मुझे मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि एक ऐसा वक्त आया था जहाँ पे अगर आप दोनों फैमिलीज़ को बता देते या कन्फेस कर देते फैमिलीज़ के सामने, तो हो जाती बात, आगे बढ़ जाती, लेकिन किसी ने यहाँ पे अपना स्टेप पीछे ले लिया और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तब उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया होता या फैमिली के सामने बता दिया होता कि मुझे इसी से शादी करनी है या व्हाटएवर, तो आज जो भसड़ मची है वो नहीं मची होती है। तो डेफिनेटली उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है, गलती अपनी। देखिए, वो आपकी तरफ से भी एक मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो या भूल गए हो या ध्यान नहीं दे रहे हो उन पे। देखिए, कैसे करोगे यार, आपने इतना कुछ सहा है अगर ऑन मैनी लेवल्स, तो कैसे करोगे आप, राइट। तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन को थोड़ा सा समझना चाहिए और आप पे ब्लेम डालने के बजाय जो वो अभी कर भी रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को। सो कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड 5 पोर्टल ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।